सीएलपी उपनेता व नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद ने भाजपा की विजय संकल्प रैली पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आए और 500 लोग रैली में पहुंचे और वो भी जबरदस्ती लाए हुए लोग हैं। इससे पता चलता है कि भाजपा अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और भाजपा इस बार हरियाणा में 10 लोकसभा सीट और एक उपचुनाव समय मुख्यमंत्री का भी हारने का दावा कांग्रेस उपनेता कर रहा है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। ये बातें चौधरी आफताब अहमद ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता के दौरान कही। आफताब अहमद ने भाजपा को जुमलेबाजों की सरकार बताया। पिछली बार कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, सालाना 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराएंगे, सबके सिर पर छत देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे, देश की गरीबी दूर करेंगे। केवल बोलते हैं, करते कुछ नहीं। भाजपा सरकार केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है, विकास इनका मुद्दा है ही नहीं। जब आफताब अहमद से प्रेस वार्ता के दौरान पूछा गया कि भाजपा का 400 पार का नारा साकार होगा तो जवाब में उत्तर ये मिला कि हरियाणा में भी ये कहा जाता था कि 75 पार, लेकिन वास्तविकता ये आई कि अपनी सरकार भी बनाने के लाले पड़ गए थे। केवल 40 सीट पर सिमट कर रह गई और गठबंधन के साथ सरकार बनाई और जब मतलब निकल गया तो उसे भी मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने का काम किया। सीएलपी नेता चौधरी आफताब अहमद ने कहा, जो काम हुड्डा सरकार ने मंजूर कराए थे उन्हें रोकने का काम और मेवात के लिए दंगे जैसा दंश देने का काम जरूर किया है। अब मेवात की जनता भाजपा को समझ चुकी है, यह केवल वोट मांगने तक ही सीमित है, उसके बाद 5 साल तक पछताना पड़ेगा। अब की बार इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और जीत रहा है। भाजपा के राज में कोई भी वर्ग खुश नहीं है, लोग बदलाव चाहते हैं, वो दिखाई देने लगा है। ये बातें कांग्रेस नेता कह रहे हैं। आज मेवात में सड़कों का ढांचा भी जर्जर हो चुका है। नूंह से लेकर नौगांव बॉर्डर तक 4 लेन नहीं बन पाया। हसन खां मेवाती नल्लड़ मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा खस्ता हो रखी है। कोटला झील, मेवात कैनाल परियोजना, छपेड़ा में बना ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और स्कूल भी टीचर लेस हैं। भाजपा के लिए लोगों ने समय दिया आजमाने का, लेकिन भाजपा अपनी परीक्षा में फेल हो गई, इसलिए लोगों ने भाजपा को तड़ी पार भेजने का मन बना लिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं चौधरी आफताब अहमद, देखिए रिपोर्ट। सर, आज जो है नूंह में अनाज मंडी में मुख्यमंत्री और जो है राव इंद्रजीत सिंह जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत वक्त मेवात के लिए दिया है और बहुत मेवात में विकास के काम कराए हैं, तो क्या कहोगे इसको लेकर? जो मुख्यमंत्री जी हैं वो तो हैं ही नए, सांसद जरूर 15 सालों से इस इलाके का प्रतिनिधित्व करता रहा है, पहले कांग्रेस के सांसद के तौर पे और फिर 10 साल से तो अब केंद्रीय मंत्री के तौर पे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पे कर रहे हैं। अगर उन्होंने वक्त दिया होता, अगर उन्होंने इलाके की समस्याओं पे और कांग्रेस की विकास परियोजनाओं को जो शुरू करी गई थी उनको ही पूरा करा देता तो मैं समझता हूं आज ये नौबत नहीं आती कि जितनी बार बार उनका आना, क्योंकि पिछले 2 महीनों में वो इतनी बार आ गए जितने पिछले 10 साल में नहीं आए। तो यार क्या कारण है, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। क्यों 248 से नूंह से अलवर का 4 लेन क्यों नहीं हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेवार? क्यों नल्लड़ मेडिकल कॉलेज की ये दुर्दशा हुई? क्यों कोरोना के समय में जब लोगों को जरूरत थी यहां से वेंटिलेटर जो उठा के रेवाड़ी ले जाए जाते, जब इस इलाके में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और सरकार की जो विफलता थी उसके वजह से इतने बड़े दंगे हुए, उस वक्त वो अपनी जिम्मेवारी कहां निभा रहे थे? आज किस बिना पे वो वोट मांगते हैं? और मैंने तो ये सुना वो कहते हैं कि मैं तो वहीं से जीत जाऊंगा, तो यहाँ क्यों फिर बार बार क्यों किसी चीज को करते हैं? ये सिर्फ बरगलाने की बात है। और राव इंद्रजीत सिंह को कोई इस इलाके की समस्या से, इस इलाके के विकास से, रेल की सीटी का जिसका बजाने का काम कांग्रेस ने कर दिया था 10 साल से, क्यों केंद्रीय मंत्री रहते हुए उसके लिए बजट में आज तक प्रावधान और क्यों नहीं शुरुआत करी? ये सब चीजें लोगों के मन में है। आज
लोग जागरूक हो चुके हैं अपने अधिकारों के लिए, और अपनी अच्छाई बुराई और अपना भला कौन कर सकता है उसके बारे में सब पता है। भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है, उसके नेता दिखावा करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, चाहे आपके तो नए मुख्यमंत्री, उनको तो मौका ही नहीं मिला किसी चीज का, और सांसद की तो कोई इस इलाके में विकास की तो छोड़िए, किसी तरह की कोई जो है विकास करने में रुचि ही नहीं है। आज तक नितिन गडकरी से 248A के लिए अगर जाके कभी उन्होंने कोई चिट्ठी दी कि नहीं दी। अब जरूर वो दावे करते रहेंगे किसी चीज, मैं समझता हूँ वो विश्वसनीयता खो चुके हैं यहाँ की जनता की, और अपना जो है आत्ममंथन वो खुद में करें। यहाँ की जनता से वोट में मांगने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। भाजपा सरकार कहती है कि कांग्रेस के लिए 55 साल दिए हैं, लेकिन मेवात का पिछड़ेपन का कलंक जो कांग्रेस को जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो कांग्रेस के शुरू करे हुए 10 साल के कार्य थे, चाहे सड़कों की बात कर लें, चाहे शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, चाहे कोटला झील की बात कर लें, चाहे मेवात कैनाल प्रोजेक्ट की बात कर लें, चाहे छपेड़ा में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की बात कर लें, चाहे स्कूलों में जो टीचर बनाने का मेवात का कैडर बनाया था उसको आज कह सकता हूँ 50% से ज़्यादा आज स्कूलों में टीचर नहीं है। आकांक्षावान जिला जरूर बनाए, लेकिन उसमें कार्य कुछ नहीं किया, ना कोई बजट दिया, नहीं दिया। बीजेपी ने जो विकास की लहर कांग्रेस के समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में शुरू हुई थी, उसे रोकने का काम किया, और इस इलाके को दंश दिया तो दंगों का दंश दिया, यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने का दिया, और उसमें बीजेपी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। ये भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, तो क्या लगता है इस बार? हमेशा भाजपा जुमलेबाजी करती है, चाहे वोट मांगने के लिए करते, 15-15 लाख खातों में डालेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, सबके सर पे छत होगी, सबको हम जो है किसानों की आय दुगनी कर देंगे। जुमलेबाजी करते किसी चीज की। हरियाणा में भी कहा जाता था 75 पार, वास्तविकता ये रही 40 ही आई, जो है अल्पमत में सरकार रही, सरकार का जनादेश नहीं मिला था, और जो है गठबंधन ना करके ठगबंधन करके उसमें कर लिया, और उसका भी जब मतलब निकल गया, अब जजपा को भी दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के खिलाफ बड़ी अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है, तो सर उसको किस तरीके से? मैं कहूँगा प्रधानमंत्री कभी किसी देश के विकास पे और अपने उस पे नहीं बोलते। जो मुद्दे पे बोलते हैं, जो कांग्रेस जिन मुद्दों को उठाती है उन मुद्दों को नहीं बोलते। सिर्फ धर्म, जाति और उसके देश को बांटने के लिए, भ्रमित करने के लिए उन बातों को बोलते नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में भ्रम फैलाते हैं। इसी तरह का भ्रम वो धर्म विशेष के लोगों के बारे में कह के अपनी जो है विफलताओं को छुपाने का काम करते हैं। भाजपा की रैली सर चलती रही और जय भारत माता के जय लगते रहे, लेकिन लोग वहां से कुर्सी छोड़कर भागते हुए नजर आए। ये तो जबरदस्ती लाए हुए लोग थे, और या जिनके जो किसी चीज के लिए सरकारी मुलाजिम होंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री आए और 500 आदमी आए तो मैं तो समझता नहीं। अपने आप में विफलता इसी बात की है। 25 तारीख को वोट डालेंगे, 4 तारीख को नतीजा आएगा, और आपको पता लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्या विश्वास है यहाँ के लोगों का, और अपनी विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो बिल्कुल खो चुके हैं। भाजपा चुनावी रैलियों में खाली कुर्सी क्या दर्शाती है? यही दर्शाती है कि इनके 10 साल के शासन में जो विफलता, जो निराशा, और जो हरियाणा की जनता आज इनसे विमुख हो चुकी है। विकास के मुद्दे गौण हो चुके हैं, क्योंकि इनके बस की ना विकास है ना कुछ है। क्या कारण था कि ऐन वक्त पे मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा? या तो वो मुख्यमंत्री का फेलियर है, और जब नए मुख्यमंत्री आए तो वो मुख्यमंत्री भी इस तरीके का नहीं लगता कि कोई बदलाव है। हाँ, ये जरूर है कि चेहरे बदलने से इनकी जो वास्तविकता है वो नहीं बदलेगी। विफल हो चुकी सरकार है, लोगों का विश्वास इसके पर से उठ चुका है, और ये नतीजा हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा और 1 करनाल का उपचुनाव स्वयं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हारेंगे, और कांग्रेस इस इलेक्शन में लोगों का विश्वास, जनाधार और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, और आगे आने वाले समय में 4 जून को आपको अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिलेंगे। कांग्रेस ने बहुत लेट जो टिकट दिया है, लेकिन अभी कोई नहीं, कांग्रेस के नेता अभी तक ग्राउंड पर नहीं जा पाए सर। क्या सब आ रहे हैं, और आप देख सकते हो प्रेस के साथियों ने ही पहले कहा था 1 या 2 सीट पे मुकाबला है। जिस दिन हमारी कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची आई 5 से 6 पे आने लग गए, आज 8 पे आ चुकी है। आने दो, 23 तारीख को प्रचार बंद होगा तो आपको दिखा देंगे।
10 की 10 लोकसभा और 1 विधानसभा जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, 11 की 11 कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जीतने का काम